ये देखिए आप, कितना दूर से लगा हुआ है ये देखिए। यहाँ ये प्लाट जो है करीब करीब 6 एकड़ का है। अब 6 एकड़ में आप देख सकते हैं किस तरह से मक्का के खेत को इसलिए दिखा रहा हूँ मैं कि हर किसान जो है मक्का लगाता है, और मक्का उस स्तर पे लगाता है जो स्तर 50 साल से चलता आ रहा है। अब ये किसान के पास आपको क्यों लेके आया हूँ, ये जो है ये मक्के को वैज्ञानिक तरीके से वैज्ञानिकों से पूछ करके ये किया है। तो हम जानेंगे इसके कि ये मक्के के खेती को इतना विस्तृत स्तर पे क्यों किया। ये देखिए, जहाँ से आप नज़र दौड़ाएंगे वहाँ से आपको मक्का ही मक्का दिखेगी। अब बात करते भी जाएंगे, आपको ये अनुभव भी मिलेगा। हम लोग बात भी जैसे करते हैं वैसे आप लोग ध्यान से सुनना, क्योंकि जो किसान है, जो अनुभवी किसान है, अनुभवी लोग हैं, उन्हीं के साथ में मैं आपको मिलाऊंगा और आपसे बात कराऊंगा। क्योंकि अनुभवी लोगों को ही कोई भी विषय में, कोई भी चीज़ में, कोई भी जगह में जो है उनको जानकारी होती है। के जो किसान है, जो मक्का की खेती कर रहा है, उससे मैं बात कराऊंगा। उसके पहले आप जो है ये देखिए मक्के की खेती कि अकेले जो है किस स्तर पे, या फिर वो क्या सोच के इतने एकड़ में, करीब 11 एकड़ में मक्का लगाया है। और ये हमारे एरिया का करीब करीब 70-80 गांव के बीच में इतना एकड़ में, ये 11-12 एकड़ में जो है मक्का लगाया हुआ है। वो पहले किसान है और वो वैज्ञानिक तरीके से खेती कर रहे हैं। वैज्ञानिक तरीके से तो खेती कर रहे हैं, ये हर लोगों को करना चाहिए। लेकिन इसके पास ऐसा कौन सा तजुर्बा है, वो तजुर्बा को जो है आपको बताएंगे। नमस्कार, प्रणाम। नमस्कार भाई साहब। ये खेती जो है आपने ऐसा। सबसे पहले तो मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ आपके अपने किसान जी भाइयों को। मेरा नाम प्रदीप ठाकुर है। मैं पिछले 4 साल एकड़ के हिसाब से उत्पादन आता है, तो मैंने कहा ठीक है इस बार अपन करके देखते हैं। तो अपन ने ये 11 एकड़ का प्लाट है अपना, ये इस पे अपन 3-4 वैरायटी का मक्का लगाया हुआ है। सिजेंटा NK 6802 वैरायटी है, और इसके बाद एक राशि कंपनी का 6844 है, और एडवांटा का बीज हमने यूज किया है। और एक हमारे पास एक कंपनी का और है, याद नहीं आ रहा है मुझे, लेकिन सारी ब्रांडेड कंपनियां हैं ये। बिल्कुल। और इस बार तो हमको ये लग रहा है, और देखो धान भी होती है 120 दिन में पक के तैयार हो जाती है, और मक्का भी अपना 120 दिन में पक के तैयार होने वाला बीज है ये बीज जो है हमने इसमें 20 जून को बोनी कर दिया था। तो हमारा ये है कि अभी मक्का हमारा ये 90 दिन का हो चुका है। हमको 30 दिन की ज़रूरत और है इसको हार्वेस्टिंग करने के लिए। अभी तो ठीक ठाक समझ में आ रहा है फसल। इस साल बारिश थोड़ी ज़्यादा हुई है, इसके वजह से थोड़ा 20 क्विंटल प्रति एकड़ भी उत्पादन मिल रहा है, तो 5.5 लाख का मेरा फसल हो जाएगा। और अगर धान की खेती करते अपन तो इस पे मुश्किल से 1.5 से 2 लाख रुपए तक इनकम होता था हमें। ये वाला जो खेत है अपना ये 5 एकड़ का है, और इस पे हमने सिजेंटा का NK 6802 वैरायटी लगाया हुआ है। और मक्का लगाने के लिए एक सिडिल आती है जो बेड बनाती है, और बेड के ऊपर 2 लाइन मक्के की उड़ाई होती है। अच्छा, तो हम आपको बेड भी दिखाते हैं। तो आप देख रहे हैं ये मक्के की खेती को, मक्के की फसल को, जहाँ से देखना चाहो जितना दूर से वो जो है आपको नज़र ही आएगा। तो ऐसे अनुभवी किसान, ऐसे फसल को आपको मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप में कुछ उत्साह बने, आप भी ऐसे लोगों से के संपर्क में आए, ऐसे लोगों से जुड़ें, ताकि आपका जो फसल है, आपकी जो मक्का की खेती है, या फिर और किसी दूसरे की खेती,
भाई साहब उन इधर से खेतियों इधर से उन खेती के लिए यहाँ जो है पे विभिन्न प्रकार के जो अनुभवी लोग हैं। हैं, जब जमीन में खरपतवार नहीं होगे तो जो भी अपन खाद वगैरह डालते हैं तो पौधा उसका भरपूर फायदा लेता है, जिससे अपना पौधा भी तंदुरुस्त रहता है। और मक्के की साइज भी आप देख रहे हैं, अभी तक तो बेस्ट ही समझ में आ रही है, सबसे अच्छा। बाकी जो देसी मक्का होता है वो इनके जैसे नहीं होता, और वो 75 दिन में पक के तैयार हो जाता है। ये आप जो ये वैरायटी जो लगाए हैं आप, जी सर। है ना, और अपने जो देसी वैरायटी वो वैरायटी में आपको क्या समझ में आ रहा है? देसी वैरायटी जो होती है वो मात्र 75 दिन में पक के तैयार हो जाती है, और उसका जो दाना होता है वो हल्का होता है। इसका दाना वजनदार और बड़ा दाना आता है। दूसरी चीज़, ये 120 दिन में पक के तैयार होता है, जिससे अपन को हार्वेस्ट करते समय अगर बारिश आरिश हो, अभी जो देसी मक्का है जो बाड़ियों में लगाए हुए हैं अपन, हाँ, तो अभी बारिश हो रही है तो वो मक्के में क्या है, पानी पड़ने के कारण वो खराब हो रहा है, हाँ, इसको अपन हार्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन ये जो है धान के साथ ही आएगा, इससे अपन को दिक्कत नहीं है। अभी अपना मक्का जो है हरा है, अभी इसको कम से कम 1 महीने की आवश्यकता और पड़ेगी, तब ये अपना तोड़ने लायक हो जाएगा। हाँ, तो इसलिए मक्के और धान का जो टाइमिंग होता है, समय होता है पक के तैयार होने का, वो सेम है। 10-10 अपने गांव में भी लगाते हैं, वो 120 दिन में ही आती है, और 120 दिन में अपना मक्का आ जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें किसी भी प्रकार का खरपतवार नहीं होता। दवाई इसमें यह है कि सटीक असर करती है, जिससे अपना खेत बिल्कुल साफ रहता है। और अभी अपना जब मक्का आ जाएगा तो अपना जो घर वाला सिस्टम से लगा हुआ है, जिससे मिट्टी अपनी भुरभुरी रहेगी, इसमें अपन ने कल्टीवेटर चला के और सबसे पहले अपन इस पे गेहूं की बोनी कर लेंगे, तो दूसरी फसल जो होती है वो ज़्यादा अच्छे से अपनी आ जाती है, क्योंकि उसको उस समय उतना पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और धान में क्या थोड़ा सा दिक्कत आ जाता है खेत की तैयारी करने में, बिल्कुल। अधिक समय लगता है, जिससे अपने जो उन्हारी का दाना होता है वो थोड़ा मार खा जाता है। हम्म। तो मैं आपसे एक प्रश्न और कर रहा हूँ जी। कि हमारे जो किसान हैं, है ना, उन किसानों को इस तरह खेती करने के लिए आप उत्साहित करने के लिए कुछ ऐसा भाई स्कीम साहब मैं तो बताइए। बता रहा हूँ, अपना क्षेत्र जो है घुटास एरिया कहलाता है। इस एरिया में मैंने देखा है बहुत सारे बर्रा किसानों के खाली पड़े रहते हैं। हाँ, वो ये सोच के छोड़ देते हैं कि हमारे इस मवेशियों के लिए चारा होएगा। तो भाई साहब मैं तो समझता हूँ मक्का का जो बेस्ट वाला जो डंठल निकलता है, वो सबसे बेस्ट चारा के रूप में अपन उसको उपयोग कर सकते हैं। और आपकी ज़मीन है वो मात्र 4 महीने के लिए लगती है मक्के के लगती। लिए, हाँ, तो भाई आप चारा ना चरा के इस मक्के का ढेठा का भूसा बना के खिलाइए ना उनको, काट के बारीक करके। तो हाँ, उसमें क्या है, अपना जो जानवर पशु है वो ज़्यादा तंदुरुस्त रहेगा, चारे की भी दिक्कत नहीं होगी अपन को। बिल्कुल। और अगर आप किसी किसान के पास 10 एकड़ का खाली बर्रा पड़ा हुआ है, अगर उसमें उसने मक्का लगा दिया, तो ये समझ लो अपना, अगर हम 25 क्विंटल 20 क्विंटल भी मानते हैं प्रति एकड़, तो 10 एकड़ में आप 200 क्विंटल का उत्पादन ले सकते हैं, और मार्केट में 2200 से 2500 रुपये के रेट में ये बिकता है। तो 10 एकड़ में आपका 5.5 से 6 लाख रुपए की इनकम हो जाएगी। तो आप तो ये समझ लो अपना क्षेत्र धान के लिए नहीं बना हुआ, और आप अपने खेतों को ज़बरदस्ती में बराबर करने जेसीबी चला के पैसा लागत लगाने की आवश्यकता नहीं है। आपकी खेत अगर ढलान है तो ढलान रहने दो, हल्का सा उनको बेड़ को लेबल करो और मक्के लगाओ। और 10 एकड़ के बर्रे में अगर आपको 6 लाख रुपए इनकम हो रहा है 4 महीने में, तो इससे ज़्यादा अच्छे तो अपने लिए कोई फसल नहीं है। आज फसल नहीं। छिंदवाड़ा चले जाइए, आप सिवनी जिला चले जाइए, वहाँ पे खाली आपको ज़मीन दिखेगी नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने मकई की खेती करना शुरू कर दिया है। और मक्का की खेती करने के बाद उन्हारी आपका बटरा हो गया, चना हो गया, मसूर हो गया, इनकी वो नहीं कर लो। अगर ऊपर से अपन को एक पानी भी मिल गया, सिर्फ दाना जमने का रहता है, बटरा मसूर, हाँ, तो उसमें अपना वो फसल आ ही जाती है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अपना पूरा खेत साफ रहता है, सिर्फ मक्का का डंठल है, उसको अपन काट के बंडल बना के और रख सकते हैं। 4 महीना 6 महीना तक आप खिलाते रहो पशुओं को। इसके डंठल को पशु चाव से खाते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा मीठापन भी रहता मीठापन। है। तो अपना जानवर भी तंदुरुस्त और अपन भी तंदुरुस्त, बिल्कुल। है ना। तो मैं तो इस किसान भाइयों को यही सलाह देना चाहूँगा कि आपके पास अगर खाली ज़मीन पड़ी हुई रहती है तो आप एक बार मक्के की खेती करके देखिए।
अगर आप पास लागत की कमी है, देखो धान में से थोड़ा इसमें लागत ज़्यादा आता है। ये मान के चलो हमको 10 एकड़ में मक्के को काट के मार्केट तक बेचने के लिए 1 एकड़ में 15 और 10 एकड़ में 1.5 लाख का खर्चा आएगा, क्योंकि इसमें 2 बार खाद डलती है। बिल्कुल। और खाद भी डालने का ये तरीका रहता है कि अपन को एक एक पौधे में थोड़ा थोड़ा यूरिया, डीएपी, सुपर फास्फेट और जिंक का मिश्रण करके थोड़ा थोड़ा एक एक चम्मच डालना पड़ता है। लेबर से हम लोग डलवाए हुए हैं, जिसका अच्छा। रिजल्ट अपन को अच्छा मिलता है। थोड़ा सा लागत है, मेहनत है, लेकिन प्रॉफिट भी ज़्यादा है। किसान का किस्मत बदल सकता है तो वो है अपने क्षेत्र के लिए मक्का ही है। मक्का। बस मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आप एक बार ट्राई करके देखिए, सफलता मिलेगी। अगर लागत कम है तो आप 2-3 एकड़ में करके देखिए। और बाकी तो हमने किए, अब इस क्षेत्र में तो आप देख ही रहे हैं किस किस प्रकार से फसल है। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन और कर रहा हूँ कि जो अपनी धान की फसल है और मक्के की, जी है ना, और धान की फसल तो बराबर में भी लगाते हैं और दूसरे ढलान में भी लगाते हैं, हाँ है ना। तो यदि हम वहाँ किसान भाई हमारे मक्का लगाएं हाँ। तो धान के बराबर हमारी फसल मक्का हो जाएगा, या फिर धान के प्रॉफिट के बराबर मक्का क्या दे सकता है? देखिए धान जो होता है अपने क्षेत्र में 8 से 10 कुंटल प्रति एकड़, और जिस व्यक्ति का रोपा लगाया हुआ है और जिनके हाँ खेतों में बराबर पानी है, जैसे कि मैं आपको ये फसल दिखा रहा हूँ धान हाँ का, हाँ। इस टाइप से अगर पानी चारों फुट में पड़ा रहता और पराह लगाया है तो हम्म अधिकतम इस क्षेत्र में 20 कुंटल जा सकता है किसान। हम्म। और मार्केट में इसकी कीमत जो है इस साल समर्थन मूल्य आया है वो 2400 रुपये का रेट आया हुआ है। तो आप ये मान के चलिए कि धान में आपको मुश्किल से 50,000 का धान लगभग हो जाएगा अगर 20 कुंटल हुआ 20 तो। कुंटल हुआ पर तो। अधिकतम अपने यहाँ 8 से 10 होता है, तो आप ये मान के चलिए 25,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से धान में प्रॉफिट होता है। हाँ और मक्का जो है अपना लगभग लगभग कंपनी तो हमें 30 बोलती है, लेकिन हमारी फसल के अब इस बार हार्वेस्ट होने के बाद समझ में आएगा आएगा। कितना हाँ होता है, लेकिन हम एक अनुमानित मान के चल रहे हैं कि इसमें हमको अगर 20 कुंटल भी प्रति एकड़ होता है और मार्केट में अभी 2500 रुपये का रेट है, तो 50,000 रुपये का प्रति एकड़ एकड़। अपने प्रॉफिट होएगी, जिसमें से अपनी लागत, खर्चे, दवाई, खाद, बीज, अपनी मेहनत अगर अपन 15,000 काट भी देते हैं तो 35,000 प्रति एकड़ के हिसाब से इनकम है। तो किसान भाइयों, ये खाद है, बीज है, कैसे लगाना है, कितना दूरी में लगाना है, आइट साइड कितना गैप रखना है, ये सारी चीज़ जो है आपको यूट्यूब में मिल जाएगा। लेकिन वो चीज़ आपको नहीं मिलेगा जिस चीज़ के लिए मैं आपसे आपके सामने आया हूँ। तो ये चैनल जो है विशेषकर शिक्षा और रोज़गार के ऊपर है। तो ये फसल दिखाने का मकसद मेरा यही है कि यही फसल जो है आपके खेत में लगे तो कैसा रहेगा, और जब आपके खेत में लगेगा तो कौन लगाएगा? सिर्फ आप ही लगा सकते हैं। तो आप कैसे लगाएं, इसके प्रति जो है कैसे आप उत्साहित हों, इसको जो है लगन से कैसे करें, इसके लिए जो है मैं आपको एक मक्के की खेत दिखा रहा हूँ। अब दूसरा चीज़ ये पूछना चाह रहा हूँ भाई साहब, जी ये मक्के की जो खेती है जी। तो आप जहाँ पहली बार कर रहे हैं, हाँ, इस और जमीन वैसे में तो आपको अनुभव जो है 10 साल से है। अनुभव तो ज़्यादा नहीं, खेती में मुझे 4 साल का ही है, लेकिन अच्छा। अपने पास मशीनरी है, किसानों के साथ में रहते हैं, किसानों जी का काम करते हैं, तो जी उनसे जो ज्ञान मिलता है जी। वो हमारे हमारे साथ में था। जी। और हमने सोचा है कि यार देखो धान उधर से और अब ये लोगों को खुद समझ में आ जाएगा कि कितनी लंबाई चौड़ाई है। यहाँ पे वो दवाई डाल दिया ना खेत में। किसान भाई है उससे मैं पूछना चाह रहा हूँ कि वैरायटी जो है कौन सी लगाए हैं? ये वैरायटी है भाई साहब, राशि कंपनी का 6444 के नाम से आता है। ये वैरायटी जो है सबसे अच्छा लगी मेरे को, क्योंकि उसका जो दाना होता है, ये आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ छील के। ये सबसे ऊपर जो अपना मक्का रहता है इस पर कीड़ा लगा हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं। ये लास्ट का जो ऊपर का हिस्सा हाँ। रहता है, यहाँ तक पूरा दाना मिलेगा आपको। और छोही जो होती है इसकी बिल्कुल पतली रहती है।
और इसका ये वैरायटी के सबसे ऊपर से लेके आप पौधा नीचे तक देखोगे पूरा हरा रहेगा, कहीं से भी आपको पीलापन नहीं दिखेगा। अभी 1 महीना में अपना पूरा मक्का सूख के तैयार हो जाएगा। तो बहुत अच्छा बीज लगा ये मुझे। और इसका जो दवाई रहता है, सबसे अच्छी बात ये है कि इस दवाई में पूरा चारा साफ होता है। एक मत यहाँ से दिखाई, पूरा चारा आपको खेत के अंदर कहीं भी कोई भी प्रकार का कोई चारा नहीं दिखेगा आपको, पूरा साफ काली मिट्टी। हाँ, और ये बेड बने हुए हैं, बेड के ऊपर लगता है पानी भी बारिश का ज़्यादा हुआ तो ये पूरा इससे बह जाता है। इतना काली मिट्टी में हमने मक्का का ट्राई किया है, कोई दिक्कत नहीं है अभी तक। तो सबसे अच्छी बात यह है कि मक्का का जो वैरायटी है वो हाइब्रिड है। आपने सुना कि किसान भाई जो है कौन सा वैरायटी लगाए हैं, और या फिर आप जो है यूट्यूब में जाके सर्च भी कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ वो चीज़ मैं बताने वाला हूँ कि जो ये किसान जो है वो किसान इतना लगन से कर रहे हैं ये खेती को कि एक भी चारा जो है इसके खेत में जो है मिलेगा नहीं। 80% घास आपको मिलेगा नहीं, 20% तो ऐसे वैसे यहाँ वहाँ हो ही जाता है। लेकिन आप कुछ जगह में देखेंगे, ये देखिए करीब करीब यहाँ जो है आप जहाँ तक जाएंगे 100% साफ। वहाँ जो है चारा का नाम नहीं है। ये देखिए मेड़ के आसपास या मेड़ से लगे हुए या फिर कहीं कहीं तो लगेगा ही घास, पूरा पूरा तो हम भी नहीं मान सकते, लेकिन कुछ ऐसे जगह है जिस जगह में घास के नाम नहीं है, आप देख सकते हैं। चारा जो है ना, ये जो है अभी रबी फसल का चारा है, ये पूरा साफ हो गया था। हाँ, और ये चारा निकला है अभी। क्या है कि घास के लिए अपन 1 महीने के अंदर जो है एक बार सिंचाई करना ही पड़ेगा, करना पड़ता है, तब जाके घास जो है कंट्रोल होता है, नहीं तो 1 महीने बाद जो है निकली जाता है यहाँ पे घास। इतना घना बीज गिर गया था मशीन से, लेकिन आपको एक भी खाली नहीं मिलेंगे। सारे पौधों में मक्का लगा हुआ है, सारे पौधे। इतना इतना अगर घना भी हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। ये बीज अपना अच्छा वैरायटी का है, जिसमें सारे पौधों में थोड़ा सा ज़्यादा घना होता है तो छोटे आते हैं, लेकिन फल जो है सभी में लगेंगे आपके। और हमारे देसी मक्का होता तो इस तरह से यदि घना लगाते हैं तो इस टाइप से निकलते क्या दाना। देसी वाला इतना घना हो गया तो गिल्ली जैसा इतना हल्का सा निकलती है। अब इसमें दूसरा वाला है, ये पहला वाला ये लगा हुआ है, इतना बड़ा साइज आता है देसी का। इसमें तो अपन को तो इससे मतलब है, ये तो अगर हो भी गया तो चलो उतना ही फायदा, नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं। हर मक्के में जो है, हर मक्के में किसी न किसी प्रकार से, ये देखिए हर मक्के में भुट्टा आया है। ये हर मक्के में हुआ आता है। दाना जो है, ये वैरायटी का जो मक्का है ये वो मक्का है जिस मक्के में पूरा दाना जो है भरा हुआ आता है। तो मेरा यहाँ आने का मकसद यही है कि जो किसान भाई मक्के की खेती करते हैं वो मक्के की खेती इस तरह से करें। अब भले आधा एकड़ में करें, 1 एकड़ में करें, लेकिन इस तरह से करें ताकि हमारी जो मक्के की फसल है, जो मक्के की अनाज है, वो अनाज हम लोगों को पूरी, कहना चाहिए पूरी फ़ायदा मिले, वो ज़मीन के फ़ायदा मिले, ज़मीन से हम फ़ायदा उठा सकें। यदि हम धान लगाते हैं बाड़ी में तो हम मक्का लगाते ही हैं, तो उसी को एक अच्छा पद्धति से लगाएं ताकि हमें अनुभव मिले कि ये खेती को कैसे करते हैं। तो मैं आपसे यही निवेदन करता हूँ कि आप हमारे किसानों को मक्के की खेती के लिए और क्या उत्साहित कर सकते हैं। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि किसान के पास अगर किसी के पास 10 एकड़ का ज़मीन है और अगर वो 2-4 एकड़ खाली पड़ा रहता है, तो घास आस के लिए अपन छोड़ते हैं कि अपने मवेशी चरेंगे, चराने के लिए जगह नहीं है। तो आप देखिए ये वाली जो वैरायटी है पूरा ऊपर से लेके नीचे तक पूरा हरा रहता है। 1 महीने बाद अपन मक्का तोड़ भी लेते हैं, ये सूखने लगा अभी ये मक्का, इसके बाद भी ये पौधा हरा रहेगा। इसको आप मवेशियों को खिलाएंगे तो मवेशियों को भी ज़्यादा फ़ायदा रहता है, उनका शरीर अच्छे से रहता है, क्योंकि इसमें प्रोटीन, नाइट्रोजन सभी प्रकार के तत्व मिले रहते हैं। और जानवर अपना क्या है, इस पशु इसको बहुत इंटरेस्ट से भी खाते हैं। और हाइट देखिए आप, लगभग
8 से 10 फीट का हाइट है। तो अपन अगर इतनी जगह में अगर ये काट के ले जाते हैं तो अपन तो दिन भर के लिए अपने पशु 2-4 पशु के लिए पर्याप्त, एक गट्ठा अपन ले गए 20-25 किलो का, तो वो पर्याप्त हो जाता है। एक जानवर लगभग लगभग